जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में हार्दिक स्वागत है। आज हम बसोड़ा से संबंधित बसोड़ा की व्रत की कथा और इसके पूजन के बारे में जानेंगे। बसोड़ा व्रत या बसोड़ा का त्योहार होली के 7 या 8 दिन के बाद आता है। होली के त्योहार के बीत जाने के बाद आने वाली सप्तमी या अष्टमी तिथि को शीतला माता या शीतला अष्टमी, जिसे बसोड़ा भी कहा जाता है, का त्योहार मनाया जाता है। आज हम उसी त्योहार के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसकी पूजा अर्चना किस प्रकार से की जाती है, ये सब अपनी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे। शीतला माता का विशेष पावन पर्व बसोड़ा, किसी किसी स्थान पर इसे बासुड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व उत्तर भारत में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत के मुख्यतः राजस्थान और हरियाणा में इस पर्व को बड़े ही श्रद्धा और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस व्रत का बहुत ही महत्व है। अष्टमी के दिन इसकी पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन उससे एक दिन पहले सप्तमी के दिन घर में विशेष प्रकार के पकवान अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं और वही सब पकवान का भोग अष्टमी के दिन माँ शीतला को लगाया जाता है और इस दिन खाना नहीं बनाया जाता। माना जाता है कि सभी लोग उसी बासी भोजन का इसी का सेवन करते हैं। इसी से माँ शीतला की कृपा सब पर बनी रहती है। इसके पीछे एक तर्क यह भी दिया जाता है कि इस समय से ही बसंत की विदाई होती है और ग्रीष्म का यानी गर्मी का आगमन होता है। इसलिए अब से यहाँ से आगे हमें बासी भोजन से परहेज करना चाहिए। अब हम जानेंगे बसोड़ा का पर्व किस प्रकार से मनाया जाता है। बासुड़ा होली के 7 या 8 दिन के बाद होता है। बासुड़ा के पहले दिन चीनी का मीठा भात आदि बनाएं और पक्की रसोई बनाएं, यानी गुड़ और चावल से कुछ भोजन बनाया जाता है। हर जगह के हिसाब से, हर परिवार के हिसाब से अपनी अपनी मान्यता के अनुसार भोजन का निर्माण किया जाता है। इस दिन पक्की रसोई ही बनाई जाती है। राबड़ी बनाने के बाद हाथ में सुई नहीं ली जाती, यानी कोई भी सुई का कार्य इस दिन नहीं किया जाता। बसोड़े के दिन भी हाथ में सुई का प्रयोग ना करें और पक्की रसोई ही बनाएं। राबड़ी, बाजरे की रोटी, गुड़ चीनी का मीठा भात और अपना मन हो तो हलवा, पूड़ी, साग आदि भी बना ले। मोठ बाजरा भिगो कर रख दे। शीतला माई के गीत गाए और पहले दिन, बसोड़े के पहले दिन रात को रसोई में दीवार धोकर दीवार पर हाथ की 5 उंगलियों पर घी लगाकर छापा बनाया जाता है। रोली चावल चढ़ाएं, गीत गाएं और बसोड़े की पूजा करें। आज के आधुनिक समय में ये सब चीज़ें दीवारों पर बनाने की बजाय बाजार में बनी हुई भी मिलती है और किसी चार्ट पेपर पर बनी हुई माता शीतला की मूर्ति आती है, उसको लगा सकते हैं। बसोड़े के दिन सुबह एक थाली में राबड़ी, रोटी, चावल, रोली, मोली, मूंग के छिलके वाली दाल, हल्दी, धूप बत्ती, बाजरे के आटे में घी मिलाकर और चीनी मिलाकर चढ़ाएं।
चूड़े के पास की आंख बनाएं। एक बड़कुल्ला की माला जो होली के दिन से रखी होती है उसमें से रखें। दक्षिणा में मोठ बाजरा भीगा हुआ चढ़ाएं। सारी चीज़ों में सबके साथ सबके हाथ लगवाकर शीतला माई पर एक जल का लोटा चढ़ा दें। बाजरे का वायना निकालें। अपनी बहन बेटी के यहाँ अगर यहीं पर रहती हो, अपने शहर में रहती हो तो वायना भेज दे। वायना निकालकर सासू जी के पैर छू कर दे। कई लोग बसोड़े को सुबह चूरमा बनाते हैं और हनुमान जी को गद्दी लगाते हैं। जलेबी मंगवाकर पितरों की धोक लगाएं। जल रोली, जेल बड़कुल्ला, चावल, फूल, पैसे इत्यादि लगाएं और सब ठंडी ही रोटी खाएं। खाने से पहले एक बूढ़ी मिश्रानी व एक कुंवारी लड़की को अवश्य भोजन करवा देना चाहिए, ऐसी पौराणिक मान्यता है। आज के समय में जितना हो सकता है उतना ही कर लेना चाहिए। अगर कोई कुंडारा भरता हो तो एक बड़ा कुंडा और 10 छोटे कुंडे मंगवा ले। एक कुंडारे में राबड़ी, एक में भात यानी चावल, एक में रसगुल्ले, एक में मोठ, एक कुंडारे में हल्दी पीस कर रखें। कुंडारे में इच्छा अनुसार पैसे रख लें। उन कुंडारों को रखकर पूजन करें। हल्दी का टीका निकालें, हल्दी से ही पूजन करें और बाद में जेलमाला और सामान भरा कुंडरा शीतला माई पर जाकर चढ़ा दें। कुंडारे का पूजन करने के बाद कहानी सुने। बसोड़े के पहले दिन रात को शीतला माता के गीत अवश्य गाएं। रास्ते में दूब व हरा साग लेकर घड़े पर रख दे। यदि किसी के लड़का हो या लड़के का विवाह हुआ हो तो उसका उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन में जितने कुंडारे भरने उतने ही और ले, यानी जो हमने अपने पहले सामान्य कुंडारे भरने हैं, लड़के के विवाह या लड़का होने पर उनके अलग और कुंडारे भरने होते हैं उतने ही। तो ये हमारी आज की बसोड़ा की महत्व और उसके पूजन की विधि हमने यहाँ पर बताई है। अब हम बसोड़े की कहानी सुनेंगे। कहानी इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी जो बसोड़े को ठंडी रोटी खाती और शीतला माई की पूजा किया करती थी। गांव में कोई भी पूजा नहीं करता था। एक दिन बसोड़े के दिन सारे गांव में आग लग गई और सारा गांव जल गया, परंतु बुढ़िया माई की झोपड़ी ऐसे कैसे बची रह गई। सबने बुढ़िया माई के पास आकर पूछा कि सबके घर जल गए, तुम्हारा घर क्यों नहीं जला, क्या बात है। तो इस पर बुढ़िया माई बोली कि मैंने बसोड़े को ठंडी रोटी खाई थी और माँ शीतला की पूजा की थी और किसी ने ऐसा नहीं किया। ये सब केवल मैं अकेले ही करती थी, इसलिए मेरी झोपड़ी तो रह गई और तुम्हारे सभी के घर जल गए। सारे गांव में तभी से ये ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि बसोड़े के दिन सभी लोग ठंडी रोटी खाएं और माँ शीतला की पूजा अर्चना करें। जिस दिन शीतला माई की धोक लगानी हो उससे पहले दिन पक्का खाना बनाएं। हे शीतला माई, जैसे उस बुढ़िया माई की रक्षा करी वैसे ही हम सब की रक्षा करना और सबके बाल बच्चों की रक्षा करना। इस प्रकार ये बसोड़े की कहानी यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।